देखिए, मैं अभी भी कहूँगा कि ऐसा कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है स्मॉल कैप, मिड कैप के लिए। एटलीस्ट जहाँ पे कंपनीज़ का बिज़नेस मॉडल अच्छा है, कमेंट्री अच्छी है, इनके बिज़नेसेस काफ़ी अच्छी तरह से चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो लोग मोमेंटम खेलते हैं, उनके लिए शायद दिक्कत हो सकती है, लेकिन जिनका कम से कम 6 टू 12 मंथ्स का नज़रिया है, मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होगी। और एक बात जो इम्पोर्टेंट बात है, कल जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो कमेंट्री आई है, बहुत ही डोविश कमेंट्री है। देखिए, इंटरेस्ट रेट हाइक का जो सिलसिला है वो तो अभी मोर और लेस खत्म हो चुका है। ग्लोबली अभी इंटरेस्ट रेट्स कम करने की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में भी अभी मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हो सकता है कि मई एंड या जून एंड के बाद हमको पहला रेट कट देखने को मिले। तो मुझे लग रहा है ये सारे अच्छे संकेत है इक्विटी मार्केट्स के लिए। पोस्ट इलेक्शन हमको लग रहा है कि एफआईएस के फ्लोज और भी सख्ती से काफी अच्छी तरह से इंडियन मार्केट्स में आएंगे। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि देखिए अभी ऐसा मार्च का महीना तो नॉर्मली एक वोलेटाइल महीना रहता है। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छी मिड कैप काउंटर्स में पैसा लगाने के लिए, बट नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखिए, क्योंकि बहुत छोटे समय में स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स भागे थे। तो एक करेक्शन थोड़ा सा नेचुरल था, बट डेफिनेटली फंडामेंटल व्यू अभी भी पॉजिटिव लगता है कि अभी आपको मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप तीनों पे फोकस करना है। बट अगर ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि देखिए जमुना ऑटो जो कमर्शियल व्हीकल को चैसी कंपोनेंट सप्लाई करता है, अभी थोड़ी सी चाल शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यूड है। मुझे लग रहा है देखिए ये कंपनी 55-60% का मार्केट शेयर एंजॉय करता है। सारे ओईएम्स यानी कमर्शियल व्हीकल्स को ये टायर 1 सप्लायर है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कम से कम 155, 160 का एक नियर टर्म का वैल्यू बन सकता है। और जिस प्रकार का ग्रोथ सीवी में हम देख रहे हैं, इसका फायदा जरूर इनको मिलेगा। दूसरा जो बड़ा दिग्गज शेयर ऑटो कंपोनेंट्स में है वो सुंदरम फास्टनर है। देखिए ये कंपनी भी मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया पोर्टफोलियो स्टॉक का जैसा है, तो इसमें भी जरूर थोड़ा पैसा लगाइए। अगले साल 1.5 साल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आईसी इंजन, इसमें बहुत सारा इनको ट्रैक्शन मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी करीबन 1250-1300 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे अपॉर्चुनिटीज है जो आपको सिलेक्टिवली अभी मार्केट में देखनी है। देखिए मेरे ख्याल से 1400 के करीब एचडीएफसी बैंक अट्रैक्टिव जरूर लगता है, लेकिन यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर को थोड़ा सा लंबा सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से 1.5-2 साल का नजरिया अगर आपका है तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। और आपने सही कहा कि इन्होंने एचडीएफसी क्रेडिला में जो स्टेक बेचा है पी फंड्स को, वहां से उनको 9,550 करोड़ का वैल्यू मिली है। तो इसका भी असर डेफिनेटली अर्निंग्स में आएगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कम से कम 1700-1800 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है, क्योंकि देखिए लार्ज कैप में मैं वापस यही दोहराऊंगा कि आपको ये भी बात समझनी चाहिए कि अल्फा जो है वो रीजनेबल होगा मेरे ख्याल से। जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप में आपको अल्फा और सिग्निफिकेंटली ज्यादा मिलता है, यहाँ पे बेस बड़ा है। तो आपको 1700-1800 का लेवल कंफर्टेबली मिलना चाहिए। एंड ये उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए जो वोलेटिलिटी कम चाहते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये लेवल पे डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है और कैपिटल प्रोटेक्शन भी मिलेगा। मुझे लग रहा है कि देखिए आज सुबह के सेशन में आईटी स्टॉक्स नेगेटिव ही ओपन करेंगे, क्योंकि ये जो खबर एक्सेंचर की आई है थोड़ी सी नेगेटिव सरप्राइज वाली खबर है। इन्होंने अपना गाइडेंस कट कर दिया है। और कल शाम को मैं देख रहा था कि सारे एडीआर्स जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, सारे एडीआर्स 3-4% डाउन थे। तो मुझे लग रहा है कि देखिए मार्केट को भी चिंता होगी कि अगर यूएस मार्केट में एक्सेंचर जैसा बड़ा खिलाड़ी अगर गाइडेंस काट रहा है, तो डेफिनेटली इसका असर इंडियन आईटी कंपनीज पे भी आएगा। और मेरे ख्याल से पिछली बार इन्फोसिस ने तो गाइडेंस काटा था, आई थिंक कमेंट्री भी थोड़ी सी कॉशियस थी। तो मुझे लग रहा है कि जैन टू मार्च के क्वार्टर में कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज तो आने वाला है नहीं। और ऊपर से अगर ये गाइडेंस एक्सेंचर ने काटा है तो फर्स्ट हाफ ऑफ FY 24-25 ये भी थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। तो अभी फिलहाल तो लग तो रहा है कि कोई बड़ा रीरेटिंग ट्रिगर इन्फोसिस के लिए नहीं है। इनफैक्ट सारे आईटी कंपनीज में हमको लग रहा है कि थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को सावधान होना चाहिए, क्योंकि अगर ये खबर थोड़ी सी और नेगेटिव, एक दो और कंपनीज ग्लोबली गाइडेंस कटवाती है, तो उसका मतलब क्या है कि जो आईटी बजट्स है वो अभी तक पूरी तरह से फ्लो में नहीं आ रहे। तो आई थिंक इट्स बेटर टू स्टे अवे। जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, बट फ्रेश खरीदारी मेरे ख्याल से इस समय बिल्कुल करनी नहीं चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए सबसे बड़ी बात अभी भी इस ग्रुप को लेके मार्केट में काफी चिंताएं हैं। और मुझे लग रहा है कि देखिए एसेट्स तो डेफिनेटली काफी अच्छे हैं इनके पास, बट किस प्रकार से ये एसेट्स को स्वेट करके रेवेन्यू निकालते हैं, परफॉर्मेंस दिखाते हैं, इसके ऊपर ऑलवेज मार्केट में थोड़ा बहुत डाउट होता है। मेरे ख्याल से पावर जनरेशन के लिए हम अभी भी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज पे ज्यादा फोकस करेंगे, जैसे कि टाटा पावर है,
टोरेंट पावर है, मुझे लग रहा है कि इस शेयर में यही एक अट्रैक्टिव बात है कि बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ये मिल रहा है। जिनका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है अभिषेक, वो थोड़ा सा क्वांटिटी यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि ये काफी वोलेटाइल काउंटर है और इसमें कंसिस्टेंसी मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है जो अभी तक आई नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जिनको ज्यादा रिस्क एपेटाइट है वो थोड़ा सा पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन जो आई मीन मेरे ख्याल से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मोमेंटम शायद इस शेयर में ज्यादा होगा क्योंकि ये न्यूज के कारण थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्गर टर्म में आई वुड स्टिल प्रीफर समथिंग लाइक टाटा पावर एंड टोरेंट। सृष्टि मुझे लग रहा है कि देखिए शायद एक दो क्वार्टर मार्केट कंफर्मेशन के लिए वेट करेगा, बट आई थिंक कई कंपनियां हैं जैसे आरती इंडस्ट्रीज है, एसआरएफ है, अतुल है। हमने काफी कंपनी से बात की है तो हमको ये पता चला है कि रियलाइजेशंस डेफिनेटली इंप्रूव हो चुके हैं, रॉ मटेरियल प्राइसिंग थोड़ा सा कंफर्टेबल हो चुका है, एक्सपोर्ट मार्केट वापस पिकअप हो चुका है। तो लग तो रहा है कि FY25 मेरे ख्याल से FY24 के हिसाब से काफी अच्छा होगा। आईओएल केमिकल्स भी हमको लग रहा है काफी इंटरेस्टिंग बेट है क्योंकि इनकी मेन प्रोडक्ट जो इबोप्रोफेन है वो अभी यूएस को ज्यादातर एक्सपोर्ट होती है, तो यहाँ पे भी रियलाइजेशंस काफी इंप्रूव होने की पॉसिबिलिटी है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर कॉन्फिडेंट कि अगले साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। हालांकि देखिए ये एक कमोडिटी सेक्टर है और ऑब्वियसली रॉ मटेरियल जो मेन क्रूड रिलेटेड रॉ मटेरियल है वहां पे अगर कोई वोलेटिलिटी आती है तो ऑब्वियसली मार्जिन में फर्क पड़ सकता है, बट एक्सपोर्ट मार्केट डेफिनेटली पिकअप हो रहा है और एक्सपोर्ट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादातर कंपनीज यूएस, यूरोप और एशियन मार्केट्स को एक्सपोर्ट करती है वहां पे आपको फोकस करना चाहिए। मेरे ख्याल से डोमेस्टिक मार्केट में जो प्योर डोमेस्टिक मार्केट प्लेज है वहां पे शायद आपको रेटिंग देखने को इमीडिएटली ना मिले। तो ओवरऑल आई थिंक इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए कि जो कंपनीज का 40-50% एक्सपोर्ट परसेंटेज है वहां पे आपको पहले फोकस करना है। और आपने सही कहा कि कैपेक्स साइकिल अभी वापस शुरू हो चुका है, अगले साल 1.5 साल ये सिलसिला चलता रहेगा और इसका बेनिफिट आपको FY26 से पॉसिबली देखने को मिलेगा। तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अच्छी बात आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी। ओवरऑल जो नेगेटिविटी थी वो अभी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और अभी शायद बॉटमिंग आउट का प्रोसेस शुरू हो चुका है।